बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इनमें से सीमांचल में कुल 4 सीटें पड़ती है। सीमांचल में जो 4 सीटें हैं, इनमें से हर सीट का अपना खास एक महत्व है। ये सीटें हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया। इस सीटों पर हार जीत का सीधा असर इससे सटे पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी देखने को मिलता है। जो आज हम बात कर रहे हैं सीमांचल की हॉट सीट पूर्णिया की गिनती सीमांचल के सबसे महत्वपूर्ण जिला के रूप में होती है। इसे सीमांचल की राजधानी के तौर पर भी देखा जाता है। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल और बंगाल से सटे शहर के बीचों बीच होकर NH-31 गुजरती है और जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है और उत्तर भारत को असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और भूटान से जोड़ता है। नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण पूर्णिया काफी संवेदनशील जिला भी माना जाता है। पूर्णिया का पूरा इलाका पहले घने जंगलों से घिरा हुआ था। महाभारत काल में भी पूर्णिया का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन पौंड जनपद के नाम पर इस शहर का नाम पूर्णिया पड़ा। आईने अकबरी में भी पूर्णिया की चर्चा है। मुगल काल में पूर्णिया में फौजदार की नियुक्ति होने लगी थी। औरंगजेब के कमजोर होने के साथ ही यहाँ गौड़ शासक के अधीन चल गया। बाद में अंग्रेजों ने पूर्णिया पर कब्जा कर लिया। 1775 में पूर्णिया के नील शहर में बिहार की पहली नील की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। पूर्णिया की भौगोलिक स्थिति अन्य जिलों से अलग है। उत्तर में जमीन पथरीली है तो पूर्वी इलाके में नदियों का तेज बहाव, इसके साथ ही कभी खत्म नहीं होने वाले विशाल दलदल है। इस इलाके में घास के बड़े बड़े मैदान हैं। गंगा, कोसी, महानंदा और परान नदी प्रमुख नदियां हैं। नदियों के किनारे बसे इस इलाके का जमीन खेती बाड़ी के अनुकूल है। धान, दलहन, तिलहन और पटसन की खेती पूर्णिया में खूब होती है। तो पूर्णिया के संसदीय इतिहास को देखें तो आजादी के बाद 1971 तक यह सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। हनी गोपाल यहाँ के पहले सांसद बने। उन्होंने 1962 तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। 1977 में जेपी लहर में यह सीट कांग्रेस की झोली से छिन गई। भारतीय लोक दल के लखनलाल कपूर यहाँ के पहले गैर कांग्रेसी सांसद बने, लेकिन 1980 के चुनाव में माधुरी सिंह की जीत के साथ यह सीट फिर कांग्रेस की झोली में चली गई। वह 1980 से 1989 तक यहाँ की सांसद बनी रही। 1989 में जनता दल की टिकट पर मोहम्मद तस्लीमुद्दीन पूर्णिया के सांसद बने। 1991 में निर्दलीय तो 1996 में सपा के टिकट पर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यहाँ के सांसद बने। पूर्णिया में 1998 में जय कृष्ण मंडल ने सीट पर पहली बार भाजपा का कमल खिलाया, लेकिन 1999 में पप्पू यादव ने एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी से यह सीट छीन ली। 2004 और 2009 में भाजपा से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया के सांसद बने। पूर्णिया लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा है। 2014 में जदयू के टिकट पर चुनाव जीतकर संतोष कुशवाहा लोकसभा पहुंचे थे। इस चुनाव में जदयू, भाजपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे। 2019 के चुनाव में जदयू भाजपा गठबंधन साथ साथ लड़े और संतोष कुशवाहा दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उदय सिंह थे। इस तरह प्राचीन काल से लेकर अब तक पूर्णिया पर एक से बढ़कर एक कद्दावर लोगों ने शासन किया, लेकिन पूर्णिया की दशा सुधारने पर किसी का ध्यान नहीं गया। बेरोजगारी, पलायन, बाढ़ की ऋषिका को झेल रहे इस क्षेत्र के लोगों की बरसों पुरानी मांगों में से पूर्णिया में एम्स, हवाई अड्डा तो है ही, हाई कोर्ट की खंडपीठ की स्थापना की मांग लंबे समय से यहाँ के लोग कर रहे हैं। पूर्णिया पिछड़े जिले में शुमार है। बीकोटी कुर्सेला रेल लाइन 2 बार शिलान्यास के बाद भी आज तक नहीं बना, तो किशनगंज पूर्णिया रेल लाइन पर भी किसी का ध्यान नहीं गया है। एशिया की सबसे बड़ी गुलाबबाग मंडी में भी समस्याओं का अंबार है, लेकिन जनता के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे कहां बनते हैं। इस बार भी पूर्णिया में जातीय गोलबंदी और जोड़ तोड़ की राजनीति में चुनाव लड़े जाएंगे और जीते भी जाएंगे। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। बनबनकी, धंधा, रुपौली, कस्बा, पूर्णिया और कोड़ा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3, जदयू ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। तो चलिए पूर्णिया में भी 2024 के दंगल की तैयारी शुरू हो गई है। हर पार्टी वोटों की गोलबंदी में जुट गई है। अति पिछड़ों का घर कहे जाने वाले पूर्णिया में एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार सीधा टक्कर होने वाली है। जाहिर है कि हर दल यह दंगल जीतने के लिए जातीय समीकरण बैठाकर चुनाव समीकरण को जीतने की कोशिश करेगा। तो आइए नजर डालते हैं पूर्णिया में क्या है जातीय समीकरण। मुस्लिम समुदाय की संख्या 4,24,000 के आसपास है, तो यादव वोटर 1,30,000 है। इसी तरह स्वर्ण वोटों की संख्या 2,25,000 है, जिसमें राजपूत 85,000, भूमिहर 70,000, ब्राह्मण 60,000 और काश्यप 10,000 है। इस लोकसभा क्षेत्र में कोयरी 1 लाख
वैसे 1.5 लाख और दलित मतदाता 2,30,000 है। पूर्णिया में आदिवासी वोटर 1,60,000 है तो अति पिछड़ा मतदाताओं की संख्या 4,50,000 से कुछ अधिक है, जिनमें गंगोता 1 लाख और धानु का 50,000 है। तो कहना नहीं होगा कि इस बार इस सीट पर एमवाई के साथ नीतीश फैक्टर चला तो एनडीए के लिए भारी मुश्किल हो गई। लेकिन अगर एनडीए स्वर्ण वोट बैंक के साथ अति पिछड़ा का समीकरण बनाने में कामयाब हुई तो फिर बाजी पलट भी सकती है। तो आइए एक नजर डालते हैं किस दल से कौन होगा इस बार रेस का घोड़ा। जाहिर है संतोष कुमार पूर्णिया के मौजूदा सांसद है तो टिकट को लेकर उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन अभी यह तय होना बाकी है कि महागठबंधन की ओर से यह सीट किसके पाले में जाएगी, क्योंकि संतोष कुशवाहा जदयू के सांसद है। जाहिर है जदयू की दावेदारी मजबूत है, जिन्होंने भाजपा सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को पराजित किया था, तो इस बार दोबारा वह गठबंधन के टिकट के मजबूत दावेदार हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन में कांग्रेस की नजर भी इस सीट पर है। 2019 में पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह महागठबंधन से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ चुके हैं और वह एक बार फिर से महागठबंधन से ही मैदान में उतरने को तैयारी में लगे हैं। लेकिन पूर्णिया में 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव भी अगर मधेपुरा सीट पर बात नहीं बनी तो वह यहां से चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश करेंगे। हालांकि पप्पू यादव महागठबंधन में अभी तक शामिल नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन लालू यादव की वजह से मामला फंसा हुआ है। उधर एनडीए के सामने कैंडिडेट को लेकर भारी असमंजस की स्थिति है। दरअसल उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया से 2 बार भाजपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा वह 2019 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसलिए चर्चा ये जोर पकड़ रही है कि महागठबंधन में टिकट की मारामारी देख संतोष कुशवाहा भाजपा के खेमे में जा सकते हैं। इसके लिए पार्टी लगातार कोशिश भी कर रही है। दरअसल संतोष कुशवाहा का रिश्ता भाजपा से पुराना है। पिछले चुनाव में उन्हें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भरपूर मदद की थी और पहले संतोष कुशवाहा भाजपा के टिकट पर विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा भाजपा के खेमे में चले जाए और ऐसा हुआ तो जदयू और महागठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। उधर उदय सिंह भी चाहते हैं कि संतोष कुशवाहा भाजपा में चले जाए, जिससे उसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन पेच यह है कि जदयू उदय सिंह को नापसंद करती है। हाल ही में उदय सिंह ने वेदना रैली कर जदयू के खिलाफ आग उगला है। ऐसे में जदयू कभी नहीं चाहेगी कि उदय सिंह महागठबंधन का रुख करे। संतोष कुशवाहा को जदयू किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती है। संतोष कुशवाहा को पार्टी में अच्छा ओहदा दे चुकी है। इसके अलावा उनका कद पार्टी में तेजी से बढ़ रहा है और जदयू के टिकट पर वे 2 बार सांसद भी रहे हैं। तो आखिरकार ये होगा कि संतोष कुशवाहा अगर जदयू में ही रहे तो भाजपा किसी पिछड़ा अति पिछड़ा नेता को मैदान में उतार सकती है। लेकिन ऐसे में भाजपा का वह पिछड़ा या अति पिछड़ा चेहरा कौन होगा जिसे पूर्णिया के दंगल में भरोसे के साथ उतारा जा सके, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन सबके बीच सीमांचल में अवैसी फैक्टर भी चर्चा तो बेहद लाजमी है। पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की बहुलता है, ऐसे में अवैसी की पार्टी पूर्णिया में भाग्य जरूर आजमाएगी। सीमांचल का यह सीट एमवाई समीकरण का केंद्र माना जाता है। यहाँ यादव और मुस्लिम आबादी के हाथ में पूरी तरह से राजनीति को बदलने की ताकत है। वहीं यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स के साथ पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर भी बड़ी संख्या में है। यहाँ राजपूत और ब्राह्मण वोटर की भी बड़ी भूमिका रही है। इस बीच अवैसी मैदान में उतर गए तो महागठबंधन का एमवाई समीकरण गड़बड़ा जाएगा। उधर उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी का फैक्टर काम कर गया तो एनडीए की राह आसान हो जाएगी। तो बड़े दिलचस्प मोड़ पर है पूर्णिया लोकसभा सीट का सियासी खेल। तो देखते रहिए खबर 22 अगली कड़ी में किस और लोकसभा सीट के साथ हम हाजिर होंगे। आप जुड़े रहिए खबर 22 के साथ और देखते रहिए खबर 22। नमस्कार।